आप सबका स्वागत है। इन दिनों आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की राजनीतिक उद्दंडता इस राज्य में देखने को मिल रही है। राजनीतिक उद्दंडता का पराकाष्ठा देखने को मिला 31 तारीख को देवघर एयरपोर्ट में। आप सबको यह मालूम है कि एक अति जघन्य अपराध दुमका में हुई। एक बच्ची की बड़ा दुखद मौत हुई जलने से। इसी प्रकार की अन्य घटनाएं भी चतरा में हुई, उसका अभी तक इलाज चल रहा है। पुनः दुमका में कल एक और जघन्य अपराध हुआ है। साथ साथ भाजपा नेत्री के यहां पर भी जघन्यतम अपराध हुए। इन तमाम घटनाओं को एक विशेष समाज के द्वारा, मैं इसलिए विशेष समाज बोल रहा हूं कि इसको पूरी तरह से आप भाजपा से नहीं जोड़ सकते। उनके एक सांसद हैं जो झारखंड के वोटर नहीं है, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव होता है तो कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो दुमका आते हैं, अपने साथ दो और माननीय सांसदों को लेकर आते हैं। वे भी झारखंड के निवासी नहीं। तीनों दुमका पहुंचते हैं, लेकिन दुमका का जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है सुनील सोरेन जी, वो उनके साथ नहीं होते। भाजपा की जो नेत्री है, जो पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रही, श्रीमती लुईस मरांडी जी, वो उनके साथ नहीं रही। लेकिन 3 सांसद पहुंच गए। अब पहुंचे क्यों? केवल एक ही विषय था कि अपनी उद्दंडता को प्रदर्शित करना। क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दे अब बच के रह नहीं गए। झारखंड के लोगों ने 2019 में जो जनादेश दिया, उस अनुरूप जब सरकार निर्णय लेने लगी तो भाजपा को काफी तकलीफ होने लगा। दर दर की ठोकर खाने को मजबूर जब सहायक पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, पारा शिक्षक, क्योंकि वो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, वो सरकार का लायबिलिटी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जिस एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं,
बैड वेदर कॉम्बैट सिस्टम नहीं है। वहां के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है एयरपोर्ट के संचालन, क्योंकि विमान तो हवा में रहता है, उसको दिशा एटीसी ही बताती है। वैसे जगह पर अनाधिकृत तौर पर सांसद घुस जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को लेकर। हम लोग जानते हैं देवघर का जो एयरपोर्ट है, उससे जो पानागढ़ में एयरफोर्स स्टेशन है वो बहुत दूर नहीं है। और जो मुझे जानकारी मिली कि पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन से जब भी सेना की जो फ्लाइट से, जो जेट से युद्धक विमान है, वो जब रिहर्सल करते हैं तो देवघर के ऊपर से ही फ्लाई करते हैं। और ये दिन और रात कभी भी होता है। वैसे सेंसिटिव एरिया में आप सांसद हैं तो एटीसी पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा क्या कोई कर लेगा। डीजीसीए तो मेरा है, भारत सरकार मेरी है। इसका मतलब झारखंड में यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, क्या हमको अनुमति है कि हम स्टेट आर्म पुलिस के मैगजीन में घुस जाएं, वहां से हथियार निकाल के चल दिए, क्योंकि राज्य तो मेरा है। तो फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्यों है? क्यों उसके सिक्योरिटी के लिए आप एक ब्यूरो बना के रखे हैं? ये कौन सा तरीका है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके जो प्रदेश प्रभारी है उनसे छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप जानते थे आपके 3 सांसद झारखंड आने वाले हैं? आपके स्थानीय सांसद उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। आपके प्रदेश के पदाधिकारी और नेत्री उनके साथ नहीं रहने वाली है। ये तमाम चीजें हमको लगता है कि हम लोगों के लिए धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। अब एयरपोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहेगा। एयरपोर्ट में भी अब पहले तो एयरपोर्ट को बेच ही दिया, जो थोड़ा बहुत एटीसी बचा हुआ अब उसको भी बेचने का काम शुरू हो गया। मेरी मर्जी, मैं वहां का चेयरमैन हूं। आपके पुत्र को चेयरमैन है क्या? मैं फ्लाइट में बैठ भी सकता हूं, उतर भी सकता हूं, एटीसी में भी जा सकता हूं। रनवे में
जाजिम लगाकर सो भी सकता हूं। कहते एयरपोर्ट हमने बनवाया। लाज लज्जा तो बचा नहीं। वहां का एम्स और वहां का एयरपोर्ट किसके जमाने में स्वीकृत हुआ? उसके शिलान्यास में जो अपने खुद नहीं रहा था, उसने एयरपोर्ट बना दिया। भागलपुर से पैसा आया, भागलपुर का जमीन बेचा गया और देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। ऐसे लोग बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, जो लोगों के जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। उनकी यह साजिश थी कि कुछ उस दिन ऐसा करो कि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। हर तरह से यह प्रयास चल रहा है। कि यदि कोई भी दुर्घटना हो जाए, उसके लिए हेमंत सोरेन जी को दोषी बनाया जाए। वहां का जो सुरक्षा प्रभारी है, डीएसपी रैंक के, उन्होंने इसकी शिकायत की। उपायुक्त जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन भी होते हैं, उन्होंने भारत सरकार को और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी कि इस तरह से सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया। और विडंबना देखिए, जो इमरजेंसी चीज है, ये 2 तारीख को पत्र जाता है भारत सरकार के पास, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। जबकि इसमें तो विलंब होना ही नहीं चाहिए। आज मैं भारत सरकार को, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और भारत के रक्षा मंत्रालय को यह आग्रह करना चाहेंगे कि वो इस पर संज्ञान दें और इस तरह के जो राजनीतिक उद्दंड करते हैं लोग, उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई हेतु जो उचित सुरक्षा में जो प्रतिघात करने की कोशिश की गई, उचित मुकदमा चलाया जाए। आज इतना ही कहना था। कोई यदि सवाल आपके पास है। माधवराव सिंधिया ने जांच के आदेश दिए हैं, वहां के डीसी ने भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, यदि मंत्री जी ने आदेश दिया है, जो आपके द्वारा जानकारी मिली, तो इस पर त्वरित रिपोर्ट भी चल जाना चाहिए। और चूंकि पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद है, तो जो सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ एविएशन है, उनके अधिकारियों को तत्काल देवघर एयरपोर्ट को विजिट करना चाहिए। दादा 40 विधायक आ गए हैं।
कल जो रोड टेस्टिंग है इसके बारे में क्या कहना है? आप बोले तो दादा थे एयरपोर्ट से सीधे पहुंचाएंगे विधानसभा को चेंज कर दिया। ये कब किसने किसको कहा? हमारे कुछ है हम तो शुक्रवार को आपसे बात किए थे आप लोगों से। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि उनसे कब मिल सकते हैं। हमने कहा कि आप रविवार को शाम को मिल लीजिएगा। तो ये अफवाहें तो मीडिया के द्वारा सामने आ रही है, सूत्रों से। हमको खुद नहीं मालूम चलता आजकल कि सुबह उठकर मैं क्या नाश्ता करूंगा। उसके पहले हमारे कुछ पत्रकार साथी फोन करके बोल देते हैं कि दादा आज आपके लिए ढोकला है, कल पूरी बनेगा, तीसरा दिन चाउमीन बनेगा। बनवाते भी हैं क्या घर में? तो इसलिए जो विधायक लौट आए हैं रहेंगे, कल विधानसभा में भी नजर आएंगे। अच्छा दादा, भाजपा सवाल खड़ा कर रही है कि आपके जो विधायक है पूरा मौज मस्ती करके आए जनता के पैसे से, और 2 करोड़ रुपए जो विमान के लिए आप लोगों ने चार्टर विमान के लिए दिए, वो जनता की गाड़ी कमाई के है। तो आखिर क्यों जनता के पैसे को विधायकों की मौज मस्ती के लिए क्यों लुटाया जा रहा है? आप उनसे पूछिए 2005 में जयपुर के किस धर्मशाला में लोग रुके थे।